हमने कल के वीडियो में IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा था 2 डिग्री एमीन का। आज हम IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे 3 डिग्री एमीन का। 3 डिग्री एमीन का IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नामकरण, नोमेनक्लेचर बोला जाता है नामकरण को। तो देखो इसमें सबसे पहले 3 डिग्री एमीन्स जो होता है उसका सामान्य नाम किस फॉर्म में करते हैं। सामान्य नाम करेंगे, इसका सामान्य नाम करते हैं ट्राई एल्किल एल्केन की फॉर्म में, ट्राई एल्किल एमीन की फॉर्म में। इसका सामान्य नाम किस फॉर्म में करेंगे, ट्राई एल्किल एमीन। IUPAC नाम किस फॉर्म में करेंगे, और इसका सूत्र और देखो, इसका सूत्र बताया तुमको R3N, या इसको कैसे लिख सकते हैं RRR और इसके साथ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा इसमें। IUPAC नाम इसका किस फॉर्म में लिखेंगे, इसका IUPAC नाम लिखेंगे NN डाई एल्किल एल्केन एमीन, NN डाई एल्किल एल्केन एमीन, इस फॉर्म में करेंगे, या NN डाई एल्किल, यहाँ तक तो लिखे देंगे NN डाई एल्किल, एमीन को आगे लेंगे मतलब एमिनो लिख देंगे और एल्केन को पीछे ले जाएंगे। एमीन को आगे लेकर क्या लिख देंगे एमिनो, और इसको एल्केन। ये इसका IUPAC नाम है। तो हम इस तरह से करेंगे, फर्स्ट वाले ध्यान रखना, NN डाई एल्किल एल्केन एमीन के फॉर्म में। तो देखो इसमें रूल क्या होता है इसका रूल है कि जो नाइट्रोजन का समूह जुड़ा होगा, नाइट्रोजन के साथ में जो ग्रुप जुड़े होते हैं, जो एल्किल समूह होते हैं, उनका IUPAC नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार सबसे पहले करेंगे। नाइट्रोजन के साथ जुड़े एल्किल समूह, जो छोटे एल्किल समूह होंगे, का नाम सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार करते हैं, अल्फाबेट से। अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार करते हैं। तो देखो अब इसमें इसके एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है CH3, इस पर नाइट्रोजन जुड़ रहा है और नाइट्रोजन के साथ दो ग्रुप है, एक तो है CH3, एक है C2H5। देखो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है तो क्या होगा, 3 डिग्री एमीन होगी। तो सबसे पहला नियम क्या है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन, वो देखने दोनों नियम। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक आए, तो क्रियात्मक समूह देखो यहाँ से करेंगे तब भी 2 पर आ रहा है नाइट्रोजन, इधर से करेंगे तब भी 2 पर नाइट्रोजन आएगा, कहीं से कर सकते हैं। अब देखो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, नाइट्रोजन के साथ जुड़े एल्किल समूह का नाम सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार करते हैं। तो देखो नाइट्रोजन के साथ छोटे ग्रुप ये दोनों है, ये तो मुख्य श्रृंखला ले ली, तो ये दोनों ग्रुप है। इसको क्या बोला जाता है, मैथिल, M से शुरू होगा। इसको क्या बोला जाता है, एथिल। C2H5 क्या बोलेंगे, एथिल बोलेंगे। C2H5 मतलब दो कार्बन है, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं ना, तो एथिल होगा। तो अल्फाबेट में पहले क्या आता है, E पहले आता है, तो क्या लिखेंगे, N के साथ एथिल है तो लिखेंगे N एथिल। उसके बाद N के साथ ही मैथिल है तो N मैथिल। अब देखो ऐसे किसमें कैसे कर रहे थे, NN डाई एल्किल, मतलब दोनों सेम होते तो N दोनों एक साथ लगा देते और डाई लगा देते, लेकिन दोनों अलग है तो एथिल है तो N एथिल N मैथिल। उसके बाद टोटल 3 कार्बन की श्रृंखला है, 3 कार्बन क्या बोलेंगे, प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को एन, तो प्रोपेन। 2 पर क्या है, एमीन, नाइट्रोजन ग्रुप है तो 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन। ये इसका IUPAC नेम होगा। दोबारा से देख लो इसको, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ली, नंबरिंग यहाँ से करेंगे चाहे यहाँ से कर दो, दोनों पर 2 नंबर पर नाइट्रोजन आने वाला है, एमीन ग्रुप आने वाला है। उसके बाद ये तो श्रृंखला ले ली, ये दोनों ग्रुप है तो इसमें से इसको मैथिल M से शुरू होगा, ये C2H5 क्या बोलेंगे, एथिल बोलेंगे, 2 कार्बन का एथ बोलते हैं तो एथिल E से शुरू होगा। उसके बाद हमको क्या करना है, इनका अल्फाबेट से इनका नाम करना है। तो देखो सबसे पहले E का करेंगे तो क्या है, N के साथ एथिल है तो N एथिल, उसके बाद N के साथ मैथिल है तो N मैथिल। तो 3 कार्बन क्या बोलेंगे, प्रोपेन, प्रोप सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन क्या बोलेंगे, N, और 2 पर क्या है, एमीन है। देखो 2 पर एमीन ग्रुप है तो 2 एमीन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो अब,
CS3 N CS3 या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, CS3 मतलब तीनों आर ग्रुप जोड़ दिया। जैसे देखो तीनों आर ग्रुप मैथिल जोड़ दिया और एन है, तो इसमें भी देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कोई से देख लो एक कार्बन की बनेगी, एक कार्बन की बनेगी, मान लो इसको श्रृंखला मान लिया एक कार्बन की। उसके बाद ये ग्रुप भी मैथिल एम से शुरू होगा और ये ग्रुप भी मैथिल एम से शुरू होगा। तो सबसे पहले इनका नाम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, दो बार मैथिल तो क्या लगाएंगे N, N, ये भी N से है ये भी N से, N, M डाई लगाएंगे क्योंकि दो बार आया है। और यहाँ पर एल्किल कौन सा होगा, मैथिल है, N डाई मैथिल। लास्ट में क्या लिखना है, एल्केन एमीन। अब तो कितने कार्बन की श्रृंखला, एक कार्बन की, एक कार्बन कौन सा एल्केन होता है, मैथेन, और लास्ट में क्या जोड़ना हमको, एमीन। या क्या जोड़ सकते हैं, वन एमीन, एमीन जोड़ दो, या वन को लिखने की जरूरत होती नहीं है, तो एमीन, N डाई मैथिल मैथेन एमीन, या N डाई मैथिल मैथेन वन एमीन, क्योंकि वन नंबर पर क्या है, नाइट्रोजन ग्रुप है। दोबारा से देख लो इसको, नाइट्रोजन देखो यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ का एक कार्बन, तो कोई से भी एक श्रृंखला को लेना है, तो एक कार्बन की ले ली श्रृंखला। उसके बाद ये दोनों ग्रुप है, तो ये मैथिल है ये भी मैथिल, एम से शुरू होगा दोनों, तो N के साथ मैथिल है तो N के साथ ये भी मैथिल है, तो N दोनों सेम है, तो N, N डाई मैथिल दोनों सेम है, इसलिए अगर अलग अलग होते, पिछला एग्जाम्पल करवाए थे अलग अलग करके। उसके बाद मैथेन एक कार्बन को, एल्केन क्या होगा, मैथेन। उसके बाद लास्ट में क्या लगाना है, एमीन, एमीन है एक नंबर पर, तो क्या लगा देंगे, वन एमीन। अगला एग्जाम्पल देखो, CS3 CH CH Cl CH Br और इस CH पर जोड़ रखा है नाइट्रोजन के साथ, एक तो CH3 ग्रुप जोड़ दिया, एक C2H5 ग्रुप जोड़ दिया। उसके बाद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन इस पर क्लोरो ग्रुप, डबल बॉन्ड CH CH3। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये वाली होगी, रूल के हिसाब से चलना है, आराम से आसानी से हो जाएंगे एग्जाम्पल। देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से नाइट्रोजन नज़दीक आए तो नाइट्रोजन यहाँ से देखो 2 नंबर पर आ जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो 8 नंबर पर आएगा जाके, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन श्रृंखला, क्लोरो C से, ब्रोमो B से और क्लोरो C से शुरू होगा। आप देखो सबसे पहले नाइट्रोजन का जो छोटे समूह ये ग्रुप जुड़ा है, इसको क्या बोलेंगे, मैथिल, इसका नाम करेंगे सबसे पहले N मैथिल, और ऐसे ही इसका N एथिल। मतलब नाम पहले किसके करेंगे, इन दोनों में से, पहले एथिल का तो लिखेंगे, इनका बाद में नाम करेंगे, सबसे पहले नाइट्रोजन का जो समूह उनका नाम N एथिल, फिर क्या लिखेंगे, N मैथिल। उसके बाद अब प्रतिस्थापित नाम शुरू कर दो, 3 पहले 4 ब्रोमो आएगा, 4 ब्रोमो, फिर आएगा 3 पर और 7 पर क्या, क्लोरो, तो 3,7 दो बार इसलिए डाई क्लोरो। टोटल कार्बन कितने इसमें, 9 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, नॉन, और डबल बॉन्ड को पहले 7 इन, फिर ट्रिपल बॉन्ड को 5 आइन, और 2 पर क्या है, क्रियात्मक समूह एमीन, 2 एमीन, ये इसका IUPAC नाम होगा। ध्यान रखना नंबरिंग में तो पहले लेना चाहेंगे लेंगे कि जहां से नजदीक आए क्रियात्मक समूह, लेकिन नाम लास्ट में लिखा जाता है क्रियात्मक समूह को उसकी स्थिति के साथ में, पोजीशन के साथ। 2 पर है तो क्या लिख दिया, 2 एमीन, 2 एमीन। दोबारा से देख लो इसको, N के साथ एथिल, N के साथ मैथिल, सबसे पहले इनका नाम लिखेंगे, लंबी कार्बन श्रृंखला, नंबरिंग यहाँ से कर दे क्योंकि नजदीक आ रहा है, तो देखो N एथिल लिखेंगे, फिर N मैथिल, क्योंकि अल्फाबेट में E पहले आता है M बाद में आता है। उसके बाद टोटल कार्बन श्रृंखला 9 की बना दी, तो देखो 4 ब्रोमो 3 7 डाई क्लोरो, टोटल कार्बन 9 के लिए नॉन, 7 पर इन, पहले डबल बॉन्ड लिखते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड का 5 आइन, पहले डबल बॉन्ड का फिर ट्रिपल बॉन्ड का, फिर उसके बाद 2 पर क्या है, एमीन ग्रुप है, तो क्या आ जाएगा, 2 एमीन। इसको कर लेना। एक एग्जाम्पल मैं तुमको दे देता हूँ, इसको करना तुम घर से। देखो सिंपल सा है, CH3N C2H5 और इसके ऊपर जड़ रहा है CH3 ग्रुप। इसको करना है इस एग्जाम्पल को।
ये हमारा खत्म हो गया 3 डिग्री एमीन का IUPAC नामकरण। ये हमारा 11वां नंबर था। अब हमारा एक ईथर का IUPAC नामकरण और बचे क्रियात्मक समूह, उसके बाद पढ़ेंगे एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह। तब तो देखो एक एक क्रियात्मक समूह वाला, जैसे एक एमीन है सिर्फ, अब उसके बाद पढ़ेंगे एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं एक एग्जाम्पल में। तो ये हमारा एमीन का IUPAC नामकरण 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का खत्म हो चुका। अब चैनल का नाम क्या है, केमिस्ट्री पॉइंट बाय अजित यादव। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, जिससे आगे के वीडियो तुमको मिल सके। आगे का हम कल अगले वीडियो में करेंगे।